नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभिनव इंक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, फटाफट से देख लेते हैं एसएससी CHSL 7 जून 2022 थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी 100% रियल क्वेश्चनों को। ऐसे ही शानदार से एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई। तो लॉर्ड वेलेजली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। दोस्तों ये गवर्नर जनरल की बात आ रही है जब, तो आपको लॉर्ड रिपन का नाम मुख्य रूप से ध्यान रखना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड रिपन ने ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो लिटन ने लाया था उसे रिपन ने ही समाप्त किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? उसके अंतर्गत ये कहा गया था कि जो देसी भाषाओं में पत्रिकाएं आपके आ रही हैं वो नहीं आएंगी। ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था। लॉर्ड रिपन का ही संबंध इल्बर्ट बिल से भी है, इस बात को भी ध्यान रखिए। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बम्बई शहर की स्थापना किसने की। तो गेराल्ड ऑंगियार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बम्बई शहर की आपकी स्थापना कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा की जो पुर्तगालियों से अंग्रेजों की शादी हुई थी उसमें आपके अंग्रेजों ने आपके दे दिया था आपके किसके तौर पर, आपके दहेज के तौर पर बम्बई शहर दे दिया था। आपको पता होगा कहानी। तो यहाँ पर गेराल्ड ऑंगियार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल किले में स्थित हीरा महल किसने बनवाया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन एक पूछा गया है। तो बहादुर शाह जफर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिए कि लाल किला की बात करते हैं तो दो चीज़ें हैं। अगर आता है कि लाल किला जो दिल्ली का लाल किला है उसे किसने बनवाया था, तो आपके शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि आपके आगरा का लाल किला किसने बनवाया, तब अकबर का नाम सामने आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम सम्राट था जिसे अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था और वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बहादुर शाह जफर के ही समय में ही मिर्जा गालिब रहा करते थे, उनके ही दरबार में। ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार आता है। वैसे मुगल सम्राट में बाबर का नाम ध्यान रखिए। उनके युद्ध जो है प्रसिद्ध जैसे आपके पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। फिर हुमायूं का नाम ध्यान रखिए, उनके युद्ध चौसा, बिलग्राम। फिर अकबर को ध्यान रखिए, उनके युद्ध पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है 1556 में, हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में। और फिर आप जहांगीर की बात करते हैं, उसके बाद शाहजहां के जो निर्माण कार्य हैं उसके बारे में ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन आता है कि आपके किस मुगल सम्राट के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं, तब आप जहांगीर का नाम ध्यान आता है। आप शाहजहां की बात करते हैं तो इनके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। तो ये थोड़ा सा आप मुगल सम्राट पढ़ लीजिए, क्वेश्चन कई बार यहाँ से बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो कमल और रोटी था। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी किसने। तो बेंजामिन डिजरायली की बात करते हैं तो इन्होंने 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह की संख्या दी। एक राष्ट्रीय विद्रोह, बेंजामिन डिजरायली। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लेवल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है। तो पिग्गट महोदय ने कहा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो इनको एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है भाई, क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। हड़प्पा आपके रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है। तो सिंहसेन के नाम से जाना गया है। बिंदुसार को तो आप लोग जानते होंगे कि बिंदुसार आपके मौर्य वंश के प्रतापी शासक थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो ये मौर्य वंश के आपके संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य का एक प्रसिद्ध युद्ध है जो इसने सिकंदर के ही आपके सेनापति थे जिनका नाम था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस, तो उनके साथ लड़ा था जिसमें सेल्यूकस की हार हो गई थी। बाद में सेल्यूकस ने अपनी पुत्री जिसका नाम है हेलेना कहीं कहीं पर मिलता है, तो उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था और अपने ही दरबार से एक आपके व्यक्ति को भेजा था जिसका नाम है मेगास्थनीज। ठीक है, तो मेगास्थनीज आपको दूत बनाकर भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज ने बाद में इंडिका नामक पुस्तक लिखी जो पेपर में आती भी है कि इंडिका किसकी पुस्तक है, तो मेगास्थनीज की है। चलिए फिर भाई क्वेश्चन पूछता है कि भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह, तो यही जो चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना के साथ किया था, ये भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आपके विवाह था। सिकंदर का नाम आप लोग जानते हैं कि आपके नॉर्थ मैसिडोनिया का वो आपके निवासी था, जिसे मकदुनिया का शासक भी कहते हैं। 326 ईसा पूर्व में उसने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, राजा पुरु के ऊपर, जहाँ पर उसने राजा पुरु को पराजित कर दिया था। लेकिन उसे राजा पुरु ने
कड़ी टक्कर दी थी, इसकी वजह से इसकी सेना व्यास नदी को आपके पार करने से मना कर देती है और 323 ईसा पूर्व में ही आपके सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो जाती है। ध्यान रखिएगा, आपकी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के किस शिलालेख से कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व में जो इसने कलिंग विजय की थी इसकी जानकारी मिलती है? तो 13वां शिलालेख यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सी नीति अपनाई? तो अशोक ने धम्म नीति अपनाई थी कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध कब हुआ था, कई बार आता है, तो 261 ईसा पूर्व, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि संथाल विद्रोह जो 1855 ईस्वी में हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया? तो सिद्धू एवं कान्हू ने नेतृत्व किया था संथाल विद्रोह का। संथाल एक जनजाति है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश झारखंड उस इलाके में आपके ये संथाल विद्रोह आपकी संथाल जनजाति पाई जाती है। वैसे एक जनजाति मुझे बताने का मन कर रहा है आपको, ध्यान रखिए, टोडा जनजाति पेपर में कई बार आ जाता है कि टोडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। तो अपना जो दोस्तों पश्चिमी घाट है पूर्वी घाट है, इसके मिलन पर एक पहाड़ी है जिसे कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। तो जो नीलगिरी की पहाड़ी है दोस्तों, तो इसी पर आपके टोडा जनजातियाँ पाई जाती हैं जो तमिलनाडु राज्य में है। ये एक आपकी भैंस पालक जनजातियाँ हैं टोडा जनजाति। दोस्तों नीलगिरी पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो बता ही दिया कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। वैसे नीलगिरी की बात करते हैं तो पेपर में आता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी पर्वत शिखर की सबसे ऊंची चोटी है दोद्दा बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा भाई, दोद्दा बेटा की बात करते हैं, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, कई बार बच्चे कंफ्यूजन में अगर आता है कि उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो दोद्दा बेटा लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वो रॉन्ग कर जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तब तो आपको दोद्दा बेटा लगाना है। बट अगर आ जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तब आपको अनाई मुड़ी राइट आंसर लगाना है। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अनाई मुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी आपकी दोद्दा बेटा है। ठीक है, याद रहेगा इतना, बिल्कुल याद रहेगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था, कब आरंभ हुआ? तो 1776 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा एक मुंडा विद्रोह है, भी मैं बता रहा था आपको कि क्वेश्चन आता है कि मुंडा विद्रोह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट है आपके जो आपके विनोबा भावे जिसके प्रणेता थे, हाँ, भूदान आंदोलन। तो ये क्वेश्चन आता है कि भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो आपको विनोबा भावे लगाना है। ठीक है, और आपके आंध्र प्रदेश उन्होंने स्टार्ट किया था, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वी.डी. सावरकर की ये पुस्तक है भैया आपके फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ये हमें कुछ क्वेश्चन मिल पाए हैं, बेशक ये क्वेश्चन थोड़े कम रह गए हैं लेकिन हमें इतने ही मिल पाए हैं। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके रॉन्ग भी हो सकते हैं क्योंकि बच्चों के द्वारा हमें भेजे गए हैं। बाकी चाहे क्वेश्चन ठीक हो ना ठीक हो, सही हो गलत हो, लेकिन ये आपको आने वाले शिफ्टों में बहुत मदद करेंगे, इसकी मैं पूरी जिम्मेदारी आपके ले सकता हूँ। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शाम को एक वीडियो आएगा ऑल शिफ्ट वाला, तो उसमें सारे 100% क्वेश्चन हम आपको कवर करवा देंगे। बाकी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, आपकी मज़ा आया हो, तो सेशन को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि SSC MTS की शानदार तैयारी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। धन्यवाद वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए। बाय बाय।